हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐप तथा पोर्टल के बारे में, तथा साथ ही बात करेंगे केंद्र के भी पोर्टल एंड ऐप के बारे में, जहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र जो है आपके रिविजन क्लास रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण ऐप के बारे में बात करेंगे, जैसे सारथी ऐप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि ये जो सारथी ऐप है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, लॉन्च करने बात आएगी तो ये आपके ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, कौन सा है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए उद्देश्य की बात करेंगे तो व्यवसायों को कस्टमाइज्ड जो है क्रेता पक्ष ऐप बनाने के लिए जो है क्या है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य किया गया है। विकास की बात करेंगे तो एआई संचालित भाषा अनुवाद उपकरण और साथ ही भाषणी के सहयोग से जो है क्या है, इसका यहाँ पर क्या किया गया है, विकास किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे ट्रेडमार्क सर्च तकनीक तथा बौद्धिक संपदा सारथी चैटबॉट की। इसका अनावरण किया गया था पीयूष गोयल जी के द्वारा, जो कि हमारे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे उस समय। उद्देश्य की बात करेंगे तो भारत में बौद्धिक संपदा प्रबंधन प्रणाली को क्या करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जो है क्या किया गया था, इसका यहाँ पर अनावरण किया गया था। रंगीन मछली ऐप की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि विकास किसने किया है, तो केंद्रीय मीठा जल जलीय कृषि संस्थान यानी कि ICAR, और साथ ही मैं कह रही हूँ कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो है क्या है यहाँ पर संस्थान, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए कि इसका उपयोग क्या होगा, मतलब क्यों किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली जो प्रजाति है उनके बारे में क्या करना है, बहुभाषी जानकारी प्रदान करना जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ ही हम बात करेंगे ई साक्षी न्याय सेतु न्याय श्रुति और ई समन ऐप की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका जो शुभारंभ किया गया था वो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ पर गृह मंत्री की बात करेंगे तो अमित शाह है। अगस्त 2024 से किया गया था, कौन सी जगह से, चंडीगढ़ से। आगे इसका उद्देश्य क्या है, तो 3 नए आपराधिक कानूनों का क्या करना है, प्रभावी क्रियान्वयन करना यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण ऐप की बात करेंगे, जैसे ई साक्ष्य। अब ई साक्ष्य जो है, पहली बात तो सभी वीडियोग्राफी और गवाहियां जो है साक्ष्य सर्वर पर क्या कर दी जाएंगी, संग्रहित कर दी जाएंगी। और ई समन की बात करेंगे तो ई समन जो है, जो सभी साक्ष्य डिजिटल माध्यम से क्या होगा, न्यायालय से पुलिस स्टेशन तथा समन प्राप्त करने वाले व्यक्ति तक क्या किया जाएगा, भेजे जाएंगे। जबकि न्याय सेतु डैशबोर्ड की बात करेंगे, यह पुलिस, चिकित्सा, फोरेंसिक, अभियोजन और जेलों को क्या करेगा, आपस में जोड़ेगा। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे न्याय श्रुति की। न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है क्या है, गवाहों की सुनवाई करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भारतीय आपराधिक न्याय तंत्र के 3 मूलभूत कानूनों के स्थान पर क्या होगा, नए कानून जो है, ये आप सभी को पता है, 1 जुलाई 2023 की बात हमने की थी, ठीक है। दूसरी इंडियन पीनल कोड की बात करेंगे, जो कि 1860 की बात है, और अब इसका नाम चेंज कर जो है क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023। ये जो है ध्यान रखेंगे ये जो है 2023 के नाम से ही जाना जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, 24 मत करिएगा, है ना। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करेंगे तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हो जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की बात करेंगे तो ये जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या हो चुका है, 2023 हो चुका है। तो मेनली तो आपको यही फोकस करना है, ये इससे ज्यादा कि देखिए ये 2023 के एक्ट हैं, ये स्पेशली ध्यान रखिएगा। संज्ञान ऐप की बात करेंगे, लॉन्च किया है रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक ने, और इसका उद्देश्य क्या है, तो नए और पुराने दोनों प्रकार के क्या होंगे, आपराधिक कानूनों के प्रावधानों की क्या करने के लिए, जानकारी जो है करने के लिए, या मैं कहूँ जानकारी प्रदान करने के लिए जो है क्या किया गया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगले कुछ इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान के जो है क्या है महत्वपूर्ण, उनकी बात करेंगे तो देखिए राजस्थान के महत्वपूर्ण पोर्टल की बात करेंगे, जैसे शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप हो जाएगा। ये किसने लॉन्च किया है, शिक्षा मंत्रालय ने। उद्देश्य क्या है, तो राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की क्या करने के लिए, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। दूसरा है उत्कर्ष किसान।
ये जो है लॉन्च किया गया था अप्रैल 2024 में किसानों और महिलाओं के अपने जो है उत्पाद ग्राहकों को सीधे बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। राज सिम्स की बात करेंगे, ये सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की जानकारी के लिए शुरू किया गया था। महिला निधि की बात करेंगे तो ये हमारे जो है क्या है, महिला स्वावलंबन पर जो है आधारित है और ये लॉन्च किया गया था सीएम यानी कि भजन लाल जी के द्वारा। इनफॉर्मर ऐप की बात करेंगे तो यहाँ पर जो मुखबिर योजना के तहत यानी कि राजस्व हानि में जो है क्या है, लिप्त व्यक्ति है, कंपनी है और फर्म के बारे में जो है क्या करना है, सत्य सूचना और राज्य सरकार को उपलब्ध करवाने के लिए जो है यहाँ पर किया गया था। फिर चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट ऐप की बात करेंगे, ये आपके सेल कॉसेस जो है क्या है, रोग से संबंधित है। यहाँ पर सी विजिल ऐप की बात करेंगे, ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया था ताकि जो है विधानसभा चुनाव के तहत आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी। वोटर हेल्पलाइन ऐप की बात करेंगे तो निर्वाचन आयोग घर बैठे क्या करेगा, मतलब पहली बात तो लॉन्च किसने किया है, निर्वाचन आयोग ने। घर बैठे जो है मतदाता सूची क्या है, अपना नाम यहाँ पर देखने के लिए। सहज भीलवाड़ा ऐप की बात करेंगे तो ये लॉन्च किया है यानी कि प्रवीण गुप्ता ने, ताकि विधानसभा चुनाव में जो बुजुर्ग हैं और दिव्यांग जन हैं वो क्या कर सकें, होम वोटिंग जो है या उनको सुविधा ये प्रदान की जा सके। उद्गम पोर्टल की बात करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या होगा, कई बैंकों के डेटा के एकल और आसानी से सुलभ भंडार में क्या करने के लिए केंद्रीकृत जो है यहाँ पर करना, इसका क्या हो जाएगा, मेन उद्देश्य हो जाएगा। साथ ही देखिए पीएम जो है, पीएम सूरज पोर्टल की बात करेंगे तो ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो भाई मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और क्यों, तो वंचित वर्गों के उत्थान के कारण क्या करने के लिए, ऋण सहायता प्रदान करने के लिए। फिर साइबर वॉलेंटियर पोर्टल की बात करेंगे, ये किसने लॉन्च किया है, तो राजस्थान पुलिस ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि उस समय है ना, उस समय जो है हमारे डीजीपी यही थे उत्कल रंजन साहू, लेकिन वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में ये आपके आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में कौन है, ये आरपीएससी के अध्यक्ष। क्यों शुरू किया गया, साइबर अपराधों के संबंध में शुरू किया गया था। निक्षय पोर्टल की बात करेंगे, इसको लॉन्च किया है राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने, टीबी मुक्त अभियान के तहत जो है इसको यहाँ पर शुरू किया गया था। ई धरती पोर्टल की बात करेंगे, इसको लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, राजस्व मंडल के द्वारा। ग्राम पंचायत से संबंधित जो है ग्रामों की मैपिंग करने के लिए शुरू किया गया था। सुविधा पोर्टल की बात करेंगे, पहली बात तो इसको केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने क्या किया है, लॉन्च किया है। और क्यों किया था, चुनाव संबंधी कार्यों के त्वरित निस्तारण की क्या करने के लिए, प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया था। फिर देखेंगे राजस्थान किसान साथी ऐप, ये राजस्थान बीज उत्पादन और जो है वितरण मिशन के तहत किया गया था। पोस्टल वड्डी की बात करेंगे तो प्रदेश में पोस्टल और होम वोटिंग की प्रक्रिया पर जो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी। राजस्थान किसान जैविक और राजस्थान किसान सुविधा ऐप की बात करेंगे तो ये आपके मोबाइल ऐप यानी कि कृषि विभाग जैविक उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए किया गया था और साथ ही साथ शुद्ध आहार जागरूकता के लिए जो है क्या है, इसकी शुरुआत की गई थी। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जैसे दीक्षा पोर्टल की बात करेंगे तो इसका संबंध किससे है, शिक्षा मंत्रालय से है, यानी कि भारत सरकार और दीक्षा सेंट्रल पीएमयू के संयुक्त तत्वावधान में। अध्ययन संबंधी ई की बात करेंगे, सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए। और एकीकृत शाला जो है दर्पण की बात करेंगे, इसको लॉन्च किया गया था शाला दर्पण स्कूल शिक्षक विभाग जो है राजस्थान। एक लाइव डेटाबेस जो है क्या है, प्रबंधन पोर्टल है और सभी सरकारी स्कूल और जो शिक्षा कार्यालयों की क्या करने के लिए, जानकारी ऑनलाइन रखने के लिए। ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल की बात करेंगे तो ये जो है पेशेंट टू डॉक्टर यानी कि एक समर्पित टैली। इसमें क्या होता है कि जो मेडिसिन है, मेडिसिन परामर्श सेवा है, मतलब मरीजों को उनके घर पे ही क्या मिल जाएगा, स्वास्थ्य सेवाएं जो है यहाँ पर प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको चर्चा बता कर दूं कि देखिए अभी उत्कर्ष दिवाली ऑफर यानी कि उत्कर्ष आपके लिए लेकर आए हैं दिवाली पर जो है बहुत ही शानदार मौका। और यहाँ पर जो है क्या रहने वाले हैं, तो इम्पॉर्टेंट खास बात क्या है कि 24 अक्टूबर यानी कि 24 अक्टूबर जो है क्या है, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो अंतिम 3 दिन शेष हैं, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो उत्कर्ष ऐप में आरएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल सकता है अप टू 90% का डिस्काउंट और साथ ही 13% जो है आपको मिल सकता है कोर्सेज पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लेकिन आपको करना क्या है, कूपन कोड अप्लाई करना है, यूज करेंगे UC13। साथ ही आपको कोर्स वैलिडिटी जो है एग्जाम तक मिलेगी। लेकिन इससे भी शानदार मौका आपको जो है मिल रहा है कि फाइनल सिलेक्शन जो है आप ले लेते हैं तो 100% आपकी फीस जो है वापस हो जाएगी। तो आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और जो है एनरोल करें।
आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 7.0 है, हिंदी मीडियम है। ये आपके 6 नवंबर 2025 से शुरू होने वाला है, जिसमें आपकी तैयारी को जो है क्या है, एक नई दिशा जो है आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर आरएस प्रीलिम्स और मेंस यानी कि नाम ही इसका समग्र बैच है, जहाँ पर आपको दोनों की शानदार तैयारी करवाई जाएगी। जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है। जहाँ पर यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको जोधपुर पढ़ना है तो जोधपुर वाला जो है यहाँ पर बैच परचेज कर सकते हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा। जयपुर वाला परचेज करना है तो ये भी आपकी लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा। और ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर तक ही आपको 13% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है जब आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे UC13। साथ ही देखिए EORO बहुत ही शानदार जो है क्या है, यहाँ पर परीक्षा है EORO की परीक्षा, यानी कि EO की बात करेंगे जिसका ग्रेड पे 4200 है और RO की बात करते हैं इसका ग्रेड पे जो है 4800 रुपये यहाँ पर होने वाला है। तो एक प्रशासनिक यानी कि नगर पालिका का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है तो बहुत ही शानदार जो है यहाँ पर एक कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा जो है पद है, जो कि कहीं ना कहीं आरएस के समकक्ष हम उसे मान सकते हैं, क्योंकि एक ही स्टेज है इसमें ना, मतलब प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू जैसा कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही है प्रीलिम्स में। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है यहाँ पर आपको तैयारी करवाई जाएगी। आरएस फाउंडेशन निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा और यहाँ पर वही यूज करना है कूपन कोड अगर आपको चाहते हैं कि 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले, क्योंकि फिर बहुत सारे स्टूडेंट का जो है कंसर्न रहता है कि मैम हमको तो जो है इतना नहीं मिला था, बाकी स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं बता दूँ ये सिर्फ दीपावली के जो है अवसर पर 24 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो आप इस बैच को परचेज करते हैं तो अभी आपको 7,830 का पड़ेगा, जैसे पहले ये जो है आपके 9,000 का था। ठीक है। साथ ही देखिए यहाँ पर कुछ मैं बात और बता दूं कि आरएस प्रीलिम 2025 की बात करेंगे, ये ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है। इसके रिगार्डिंग आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे जो है आप क्या कर सकते हैं, जाके यूट्यूब पे जो है आप 2 क्लासेस फ्री में पढ़ी हुई हैं, वो आप जाके जो है विजिट कर सकते हैं और उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि बहुत ही शानदार तरीके से जो है क्या है आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। तो चलो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।